हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टमसर्गम अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं कि पहला अध्याय पूरा खत्म हो गया और दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया। तो हम जीवात्मा को यहाँ से ये सीख लेना चाहिए कि हमें हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर नहीं रहना चाहिए। हमें पहले तो जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है, जो कंसर्न है सामने वाले को, उसका बात को हमको सुनना चाहिए। नहीं तो हम उसके बातों को नहीं समझ पाएंगे और जब हम नहीं समझ पाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमें दो कान मिला है सुनने के लिए और एक मुंह मिला है बोलने के लिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर के सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। ऐसे एक कहावत है कि आजकल हम लोग सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, ना ही समझने के लिए। तो हमें पहली बात तो बातों को सुन के समझना चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली आंसर कर पाएँ। नहीं तो हम अपना बात अगर रखते जाएँगे, बार-बार रखते जाएँगे तो सामने वाले बेचारा अपना बात रख ही नहीं पाएगा और उसका जो मैसेज है वो हम तक कन्वे नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे धैर्य के साथ अर्जुन का बात सुना, उसके बाद जवाब देना चालू किया। दूसरी बात यहाँ पे भी भगवान ने प्रश्न कर दिया कि ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे? तो बेसिकली यहाँ से हमें ये सीख मिलता है, हमें अगर कोई अपना प्रॉब्लम बता रहे तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्यूशन नहीं देना है कि आप ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमें पहले ये पूछना है कि ये प्रॉब्लम हुआ कैसे? प्रॉब्लम के जड़ तक जाने के लिए प्रॉब्लम का उद्गम स्थली का हमें पता होना चाहिए, तभी हम परमानेंट सॉल्यूशन दे पाएँगे। है ना? जैसे मान लीजिए कोई बोलते हैं मेरे पैर में घाव हो गया, तो हम उसको बोल देंगे ठीक है तुम ये वाला दवाई लगा लो, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए उसका घाव कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कहीं नहाने गया था, खुजली हुआ, उससे घाव हुआ, तो हमें उसको ये भी मना करना है कि आप नहाने भी मत जाओ उस पानी में। ना, ताकि वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वो परमानेंट हो, नहीं तो हम सिर्फ बोल देंगे आप ये दवाई दवाई लगा लो। उसको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि तालाब में भी मत जाओ वहाँ पे नहाने के लिए, वहाँ पे खुजली होता है, तो वो फिर चला जाएगा, तो दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम का उद्गम स्थली का पता होना चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन दे पाएँ जो कि परमानेंट होगा। तो भगवान ने भी यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? ताकि भगवान को ये पता कर पाए भगवान कि अर्जुन के मन में आया कैसे, ताकि उस पॉइंट जो है, उस जो उद्गम स्थली उसको भगवान खत्म कर पाएँ। तो इसको बोलते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरा, यहाँ पे कहा गया श्री भगवान उवाचो। ऐसे भी हो सकता था ये कहा जाए कि श्री कृष्णा उवाचो। इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है वो श्री कृष्णा ही है। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज की डेट पे हम अगर बोल दें कि हमारे गाँव में प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो हमें यहाँ पे उसका नाम बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उसका पोस्ट है और हमको पता है फ़िलहाल कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ़ एक ही होता है। अगर वही मल्टीपल प्रधानमंत्री पीएम्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, तो क्या होगा, हमें नाम बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री, फिर आगे नाम लगाना लगाना पड़ेगा कि वो आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक है, इसीलिए हमें उसका सिर्फ़ पोस्ट से काम चल जाता है। इसी तरह भगवान भी एक ही है, इसीलिए हमें सिर्फ़ भगवान बोलने से पता चल जाता है ना, कि कौन बोल रहा है। अगर भगवान बहुत होते तो हम ऐसा बोल सकते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, या फिर सिर्फ़ कृष्णा ने कहा, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ़ भगवद गीता में व्यासदेव ने सिर्फ़ भगवान लिखा है। इससे ये मतलब लॉजिकल ये प्रूव होता है, जो भगवान है वो एक ही है। और ऐसे भी बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना? ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर है वो परम ईश्वर जो गोविंद है, ईश्वर कृष्ण है, और वही सर्व कारण के कारण है और वो अनादि है। अनादिराधि गोविंद, जिसका कोई आदि नहीं है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, वो खुद से प्रकट होते हैं, खुद से अप्रकट होते हैं। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है। जो भी वो भगवान ने से जन्म लेते हैं यहाँ पे, उसको प्रकट कहा जाता है, उसको जन्म नहीं कह सकते, क्यों आध्यात्मिक स्थल पर होता है। और व्यासदेव भी कहते हैं ये तो चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी हम बाकी जो विस्तार देखते हैं भगवान के, जितने भी देवी देवता या हम लोग, पेड़ पौधे पृथ्वी, सब भगवान के हैं, अंश विस्तार है ना, कला है, अंश है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान है वो स्वयं कृष्ण है, जो कृष्ण है वो भगवान स्वयं है। तो और भी कई सारे प्रमाण हैं, मैंने और एक्स्ट्रा मैंने वीडियो बनाया है कि भगवान कौन है, उसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भगवान और कह रहे हैं कि जो जीवन के मूल्यों को जानता हो उससे इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश को प्राप्ति होता है। जैसे अर्जुन यहाँ पे एक तरीके से मोहग्रस्त हो गए, भौतिक आसक्ति और भौतिक ज्ञान की वजह से मोहग्रस्त हो गए, तो भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं
कि जो आदमी भौतिक आसक्ति और भौतिक ज्ञान की वजह से मोहग्रस्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, अपने जीवन के मूल्यों को भूल जाता है, उसको कभी उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, उसको अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश मतलब एक तरह से बदनामी, डिफेमेशन। जैसे मान लीजिए अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया, ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता, डरपोक था। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन उस पे लग सकते थे। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम जीवन के मूल्यों को जानते हो, तुम अपना ड्यूटी समझो, अपना कर्तव्य समझो और अपने कर्तव्य को फॉलो करो। इससे तुम उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। जैसे हम जीवात्मा या मनुष्य योनि हमको मिला है, तो हमारे लिए 3 लोक है। जैसे मान लीजिए अगर हम अच्छे काम करेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे तो हम उच्च लोकों को प्राप्ति होगा हम लोगों को। और अगर हम नॉर्मल इंसानों का काम ही करेंगे तो हम लोग फिर इसी जिस लोक में अभी है फिलहाल इसी में हम अटके रहेंगे। और अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हम लोगों को नीचे की योनि या फिर नीचे की लोगों का हमको प्राप्ति होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो जीवन के मूल्यों को जानता है और अपना भली भांति कर्तव्य निभाता है और भगवान से जुड़ा रहता है वो उसको हमेशा उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो अभी तो जस्ट भगवान ने सवाल पूछा है, इसका आगे आगे भगवान हर सवाल का एक एक करके सॉल्यूशन देते रहेंगे जो कि हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।